हाय। चलो अब हम जो टाउ लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अब उसी का नेक्स्ट सब हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउ। तो देखो, टाउ के क्लासिफिकेशन में टोटल तुम्हारे 5 टाइप्स हैं, राइट। 1 to 5 पहले लिख दो। ठीक, अब देखो 1 जो सबसे ऊपर है उसमें तुम अपर लिम्ब कर दो, राइट। अपर लिम्ब में होता है टाउ, जो कि तुम्हारा रेयर है, राइट। उसके बाद देखो, अब हम नीचे से जाते हैं। ठीक है, 2 में क्या होगा, नीचे से मतलब कि तुम पैर से जाओ। ये तुम्हारा पैर हुआ, ये पैर, पैर हुआ, फुट, यार मेरा डायग्राम अच्छा नहीं। फिर ये लेग हो गया, फिर यहाँ पे तुम्हारा पॉप्लिएटर फोसा ऐसा रख लो। फिर तुम्हारा थाई हो गया ये, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये एब्डोमेन वाला पोर्शन हो जाएगा ऊपर का। तो ये कैसे जाएगा, पहले तुम्हारा फिट को और लेग को इन्वॉल्व करेगा यहाँ तक, राइट। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे पॉप्लिएटल वेसल होता है और यहाँ पे फीमोरल होगा। तो तुम्हारा क्या होगा, फीमोरो पॉप्लिएटल वेसल को इन्वॉल्व करेगा। उसके बाद फिर तुम ऊपर चले जाओ, ऊपर में क्या आएगा कि यहाँ आयोटा होता है, फिर यहाँ पे इलियक वेसल्स होता है, फिर ये फीमोरल होता है। तो तुम्हारा इन तीनों को इन्वॉल्व करेगा, राइट। देखो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, असेंड कर रहा है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। पहले क्या है, 1 में टाइप 1 में तुम अपर लिम्ब कर दो, सबसे ऊपर है तो अपर लिम्ब कर दो। उसके बाद 2 से लेकर के 3 तक तुम नीचे नीचे से आओ। नीचे पहले तुम्हारा फुट और लेग हो गया, राइट, जिसको हम इंफ्रापॉप्लिएटल वेसल कह देते हैं। जब तुम्हारा इंफ्रापॉप्लिएटल वेसल इन्वॉल्व होगा तो तुम्हारा लेग और फुट चला जाएगा, वेसल के नाम से याद कर लो। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हो गया, ये पॉप्लिएटल फोसा होगा। उसके बाद तुम्हारा फीमोरल आएगा, तो फीमोरोपोप्लिएटल हो गया, राइट। फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ऊपर आयोटा, इलियक वेसल, फीमोरल, तो आयोटो इलियो फीमोरल वेसल तुम्हारा चला जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा, जब यहाँ तक पहुँच गया उसके तो कहीं भी जा सकता है, जनरलाइज हो सकता है, ठीक। तो तुम्हारा हो गया, ये 5 टाइप के होते हैं। पाँचों टाइप का मैंने जुगाड़ बता दिया। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि ये डिजीज़ जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि किस किस में होता है, केसेस में जो तुमको दिया रहेगा साइन एंड सिम्टम्स। तो ये तुम्हारा क्या मैंने बताया था, मेनली स्मोकर्स में होते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारा स्मोकर्स डिजीज़ है। और मैंने बताया था कि तुम्हारा यंग और फिर मिडिल एज में होता है। तो यंग और मिडिल तुम्हारा कौन सा एज ग्रुप आ जाएगा, 20 से 40 साल का होगा, मेल होगा, राइट। अब देखो, इसमें दिया हुआ है कि तुमको इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होगा पैर में और काफ मसल में, जो कि धीरे धीरे क्या होगा कि तुम्हारा रेस्ट के टाइम भी उसको पेन होगा, फिर धीरे धीरे वो अल्सर बनेगा, अल्सर के बाद तुम्हारा गैंग्रीन में चला जाएगा। अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ। क्लॉडिकेशन क्या होता है ना, इंटरमीडिएट, जैसे देखो ये तुम्हारा मसल है यहाँ पे, राइट। ये सारे मसल्स है, इसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। अब तुम जब रेस्ट पे हो तो तुम्हारी इतनी डिमांड है नहीं मसल की,